हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब सास बहू का टमाटर डोसा। गांव के एक छोटे से घर में सास बहू की जोड़ी रहती थी। यह घर गांव के एक कोने में था, जो खंडहर जैसा दिखता था। सास का नाम था कमला और बहू का नाम सुनीता। दोनों बेहद गरीब थी, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की कोई कमी नहीं थी। कमला की उम्र लगभग 60 साल थी। वह झुर्रियों से भरे चेहरे और सफेद बालों वाली औरत थी, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव और प्यार की चमक थी। सुनीता अभी नईनवेली बहू थी, लगभग 20 साल की। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन गरीबी ने उसे चुपचाप जीना सिखा दिया था। कमला और सुनीता का घर चलाने का एकमात्र साधन था साग सब्जियां उगाना। कमला अपने छोटे से बगीचे में टमाटर, मिर्च और कुछ हरी सब्जियां उगाती थी। वह इन सब्जियों को बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा कमाती, उससे घर का खर्चा चलता। सुनीता ने शादी के बाद से ही अपनी सास के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। दोनों सुबह सुबह खेत में काम करती और फिर बाजार जाती, लेकिन उनकी कमाई इतनी कम थी कि कभी-कभी उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। एक दिन सुनीता ने अपनी सास से कहा, मां जी, ऐसा कुछ क्यों नहीं करते जिससे हमारी कमाई बढ़ सके। सिर्फ सब्जियां बेचने से घर नहीं चलता। कमला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, मैंने सारी जिंदगी यही किया है, कुछ और करने की हिम्मत नहीं हुई। सुनीता ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, मां जी, अगर हम मिलकर मेहनत करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक दिन सुनीता ने देखा कि उनके बगीचे में टमाटर खूब पक गए हैं। उसने सोचा, इन टमाटरों का इस्तेमाल करके हम कुछ नया बना सकते हैं। सुनीता को टमाटर डोसा बनाना आता था। उसने अपनी सास से कहा, मां जी, यूं न हम टमाटर से डोसा बनाकर बेचें। ये आसान है और लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। कमला ने थोड़ी शंका के साथ पूछा, डोसा, ये गांव वाले खाएंगे? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, अगर हम प्यार और मेहनत से बनाएंगे तो जरूर खाएंगे। सुनीता और कमला ने मिलकर अपने घर के बचे हुए टमाटरों से डोसे का घोल तैयार किया। उन्होंने आटा, दही और टमाटरों को मिलाकर एक खास मिश्रण बनाया। फिर उन्होंने अपने पुराने तवे पर पहले डोसे बनाए। जब पहला डोसा तवे से उतरा, तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। सुनीता ने अपनी सास को पहला डोसा चखने को दिया। कमला की आंखों में चमक आ गई। वाह बहू, ये तो वाकई स्वादिष्ट है। अगले दिन कमला और सुनीता ने टमाटर डोसे तैयार किए और बाजार में एक छोटी सी दुकान लगाई। यह उनकी पहली कोशिश थी, इसलिए दोनों घबराई हुई थी। पहले कुछ घंटों तक कोई ग्राहक नहीं आया। सुनीता थोड़ी निराश हो गई, लेकिन कमला ने उसका हौसला बढ़ाया। बेटी, सब्र रख, मेहनत का फल जरूर मिलता है। धीरे धीरे लोग उनकी दुकान पर आने लगे। कुछ ने डोसे चखे और तारीफ की। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिन के अंत तक उनकी सारी टोकरी खाली हो चुकी थी। पहले दिन की कमाई से कमला और सुनीता बेहद खुश थी। उन्होंने जो पैसा कमाया, उससे घर के लिए आटा, दाल और कुछ जरूरत का सामान खरीदा। यह उनकी जिंदगी में पहली बार था जब उन्होंने अपनी मेहनत से इतना कुछ हासिल किया। अगले कुछ दिनों तक उनका डोसे का काम अच्छा चला, लेकिन फिर मुश्किलें आने लगी। गांव के कुछ बड़े व्यापारी, जो बाजार में पहले से अपनी दुकानें चला रहे थे, उन्हें तंग करने लगे। तुम दोनों ने हमारी कमाई छीन ली है, अपनी दुकान हटाओ, एक व्यापारी ने गुस्से में कहा। कमला और सुनीता डर गईं।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सुनीता ने कहा, हम अपनी मेहनत से कमाई कर रहे हैं, किसी का हक नहीं छीन रहे। गांव के कुछ लोगों ने कमला और सुनीता का समर्थन किया। वे उनके डोसे के स्वाद के दीवाने हो गए थे। एक ग्राहक ने कहा, इनके डोसे में जो स्वाद है वह कहीं और नहीं मिलता, हम हमेशा यहीं से खाएंगे। धीरे धीरे गांव वालों का समर्थन मिलने से उनकी दुकान फिर से चलने लगी। कुछ ही महीनों में कमला और सुनीता के टमाटर डोसे पूरे गांव में मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से उनके डोसे खाने आने लगे। उनकी दुकान अब एक स्थायी ठिकाना बन गई थी। कमला ने गर्व से कहा, बेटी, तूने जो सपना देखा था उसे सच कर दिखाया। कमला और सुनीता की कहानी अब गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से साबित कर दिया कि गरीबी कोई बाधा नहीं है। अगर इंसान के पास आत्मविश्वास और मेहनत का जज्बा हो तो वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। गरीब सास बहू ने टमाटर डोसे के जरिए सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि अपने गांव में यह साबित कर दिया कि छोटे से काम से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। टमाटर डोसे की दुकान गांव में इतनी मशहूर हो चुकी थी कि अब लोग खुद सुझाव देने लगे, तुम लोग शहर के बाजार में भी यह डोसे बेचो, वहां इसकी और भी ज्यादा मांग होगी। सुनीता ने अपनी सास से कहा, मान जी, हमें अपने काम को बढ़ाना चाहिए। अगर हम और मेहनत करें तो शायद हम अपने घर की हालत पूरी तरह सुधार सकते हैं। कमला ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हमें पैसे बचाने होंगे ताकि शहर में एक छोटी सी दुकान खोल सकें। सुनीता और कमला ने अपने डोसे के स्वाद को और भी बेहतर बनाने के लिए नई तरकीबें अपनाई। उन्होंने मसालों में हल्का बदलाव किया और टमाटर की चटनी को भी खास तरीके से बनाना शुरू किया। अब उनके डोसे के साथ मिलने वाली चटनी और सांभर की तारीफ भी होने लगी। ग्राहक कहते, आपके डोसे के साथ यह चटनी और सांभर तो सोने पे सुहागा है। कुछ महीनों तक मेहनत और बचत करने के बाद सुनीता और कमला ने शहर के छोटे बाजार में एक स्टॉल लगाने का फैसला किया। यह उनके लिए बड़ा कदम था। शहर में उनके पहले दिन की शुरुआत धीमी रही, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनके डोसे का स्वाद पसंद आने लगा। एक ग्राहक ने कहा, यह टमाटर डोसा तो मैंने पहली बार खाया है और यह वाकई लाजवाब है। कुछ ही दिनों में उनके डोसे शहर में भी मशहूर हो गए। शहर के अखबारों में उनकी दुकान की चर्चा होने लगी। एक स्थानीय रिपोर्टर ने उनकी कहानी छापी और लिखा, गांव की सास बहू ने अपने हुनर और मेहनत से शहर में भी अपनी पहचान बनाई है। शहर में काम शुरू होने के बाद उनकी आमदनी काफी बढ़ गई। अब उन्होंने अपने गांव के टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाई और कुछ नई सुविधाएं भी जोड़ी। कमला ने खुशी से कहा, सुनीता, तेरी वजह से आज हमारा परिवार गरीबी से बाहर निकल पाया है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मान जी, यह सब आपकी दुआ और साथ की वजह से ही हुआ है। उनकी कहानी गांव और शहर दोनों जगहों पर एक प्रेरणा बन गई। महिलाएं उनसे मिलने आती और पूछती, आपने कैसे यह सब शुरू किया? हमें भी कुछ ऐसा करना सिखाइए। सुनीता ने अपनी सास के साथ मिलकर गांव की महिलाओं के लिए एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। वहां वे महिलाओं को टमाटर डोसा बनाना, व्यवसाय चलाना और आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखाने लगी। सुनीता और कमला की मेहनत से न केवल उनका परिवार खुशहाल हुआ, बल्कि उनके गांव में भी बदलाव आने लगे। जो महिलाएं पहले घर की चारदीवारी में बंद थीं, वे अब छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने लगी। गांव में एक नई जागरूकता फैल गई थी। हर महिला अपने हुनर को पहचानने और उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी।
शहर और गांव दोनों जगहों पर कामयाबी हासिल करने के बाद सुनीता और कमला को हर जगह से सम्मान मिलने लगा। गांव के मुखिया ने उन्हें ग्राम सभा में बुलाकर सम्मानित किया और कहा, आप दोनों ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हम सबको आप पर गर्व है। सुनीता ने अपनी कहानी को एक मिशन बना लिया। उसने सोचा कि उसकी तरह कोई और महिला गरीबी में संघर्ष न करे। उसने अपने गांव और शहर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। वह हर किसी से कहती, गरीबी एक स्थिति है, लेकिन अगर आप मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो इसे बदल सकते हैं। कुछ सालों में सुनीता और कमला का टमाटर डोसा सिर्फ एक स्थानीय स्टॉल नहीं रहा। उन्होंने अपने व्यवसाय को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। अब उनका नाम सिर्फ गांव और शहर में ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में भी जाना जाने लगा। दोनों ने अपनी मेहनत, संघर्ष और एकजुटता से यह साबित कर दिया कि जब इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। गरीब सास बहू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास आत्मविश्वास, साहस और मेहनत करने की लगन है तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जब महिलाएं साथ मिलकर काम करती हैं तो वे न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती हैं। सास बहू की यह जोड़ी इस बात की मिसाल है कि साथ मिलकर काम करने से हर सपना साकार हो सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।